की सवाल जवाब ऐसे बहस होती है। देखो ये आयत में सबूत है जो तुम लोग मस्जिद में फर्ज अल्लाह के बंदे तो तुम लोग इनसे साहबा की ये बातें क्यों नहीं रखते हो कि ये बात आपकी समझ में आई, अबू दर्दा की समझ में नहीं आई थी? वो तो कहते थे मैं तो ये भी न चाहूं। अबू दर्दा कोई काम नहीं करते थे तिजारत का। वही माना वो लोग तफसील अलग से करता है, सही बात। हम देखा है बहुत, हम लोग को वहाँ से जब सफर किया है तब से वो थोड़ा सोच हो गया मेरा से। इससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बात पहले में जब हम रेत में गया इसलिए नहीं तो इसमें हाफिजुल अमीर ये हमेशा याद रखना कि जो बात ये कह रहे हैं, देखो इनकी बात इसलिए ना मानना, किसी आलिम मुफ्ती की ना मानना, इसलिए ये लोग जाहिल हैं। आजकल की दुनिया वालों की निगाहों में है इन्होंने ईमान सीखा है, कुरान नहीं सीखा है। तो ये क्या कुरान बताएंगे, क्या हदीस बताएंगे? इन्होंने 4-6 किताबें पढ़ी है, उसमें बता देते हैं बस। वो लोग तफसील अलग से करता है, सही बात। कौवे के पंजे खाना हलाल है और बकरी खाना हराम है, और ये दुनिया भर के ये हराम हलाल बता देंगे। इन जाहिलों से ये पूछो कि सबसे बड़ा हराम क्या है? अल्लाह के गैर से अपनी परवरिश को जोड़ना, असबाब के रास्ते से अल्लाह से अपनी परवरिश को लेना, ये तो शिर्क है जिसकी अल्लाह कभी माफी नहीं करेंगे। ये साले 7-8 साल पढ़ने के बाद वो डिग्री लेके आते हैं, कोई आलिम की हो कोई मुफ्ती की। उसके बाद ये मुआइनुद्दीन साहब रहमतुल्लाह का बयान देखो, उसमें हजरत ने फरमाया है कि 7 साल में जो ये किताबें पढ़ते हैं, 9 मंतिक और फलसफा है, इनमें कहीं ईमान तो है नहीं। 8वें साल ये मिकात की शरह लेके बैठ जाते हैं मिकात की, उसके बाद में 8वें साल के बाद ये फिर जमा कर देते हैं उसको। तो अब इनको क्या मालूम? ईमान को सीखे बगैर इन बेवकूफों को तो ये भी नहीं मालूम ना कि ईमान सीखा कैसे जाएगा। और अगर नमाज से परवरिश नहीं ली तो ईमान का नूर अंदर आवे ही का नहीं। ईमान का नूर लाने ही के लिए तो अल्लाह ने नमाज दी। अपनी नबी से बात कह रहे हैं, नबी जी हम आपसे रोजी कमवाना थोड़ी ना चाहते, आप तो अपने अंदर तकवा पैदा करिए, रोटी को आपको हम देंगे, रब को हम देंगे। जी बेशक ये आपने बताया। हाँ जी जी वही टक्कर लगा रहे, लेकिन हम नहीं माना। हाँ आपका वो इलास रहमतुल्लाह क्या बताया, जो ये सारे लोगों को गलत फहमी है जो हमारे अंदर ईमान है, इसलिए ईमान की बात जो अमल है वही में लग गया सारे इंसान, यही गलत फहमी है, पक्की बात है। इसलिए मेरा तो इरादा बहुत बदल गया। जब लखनऊ से सफर करके आया, बयान बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल दिल नहीं लगता। वो लोग तो बोलता है अमल का फजाइल बोलता है, अमल के फजाइल तो हक हैं, लेकिन अमल के फजाइल जाहिर भी तो होना चाहिए यार। एसी के फजाइल हक है। एसी के फजाइल में क्या है? एसी कमरे को ठंडा कर देता है, ये एसी के फजाइल है ना। कूलर के फजाइल रूम को ठंडा कर देता है, फ्रिज के फजाइल पानी को ठंडा कर देता है, बर्फ जमा देता है, ये फ्रिज के फजाइल है ना। प्रेस के फजाइल क्या है? प्रेस के फजाइल ये है कि प्रेस ये कपड़े पे तुम्हारा प्रेस हो जाएगा, इस्त्री हो जाएगा। फैन का फजाइल क्या है कि ये तुमको हवा देगा। एलईडी का फजाइल क्या है कि ये तुमको लाइट देगा। ट्यूबलाइट का फजाइल क्या है? ये तुमको लाइट देगा। तो ये फजाइल तो हक है, लेकिन अगर ये फजाइल जाहिर नहीं हो रहे हैं तो कौन गलती पे? अगर एसी लेके आए और एसी के फजाइल अगर जाहिर नहीं हुए तो सूरह फातिहा का अमल किया, सूरह फातिहा पढ़ी और बीमारी में अगर तुमको शिफा नहीं मिली तो नाउज़-बिल्लाह क्या अल्लाह के नबी की बात गलत है या तेरा यकीन गलत है? फजाइल जाहिर होना चाहिए ना।
हाँ जी जी इसलिए यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि ईमान के बगैर अमल ऐसा जैसे बगैर करंट के बिजली का तार, कि घर में लाइट का कनेक्शन नहीं है और सारे टाइल के आइटम तुम घर में ले आए हो, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, ये सारी चीजें ले आए हो, लेकिन घर में लाइट का कनेक्शन नहीं है, तो इनके फजाइल जाहिर नहीं होंगे। आपका पैसा भी फंसेगा, आपका वक्त भी बर्बाद होगा, आपकी जगह भी गिरेगी, लेकिन काम ये कोई नहीं आवेंगे। ऐसे ही ईमान के बगैर ये जितने अमल हैं ये काम वाम नहीं आवेंगे। जब यहाँ काम नहीं आ रहे तो मरने के बाद कहाँ काम आ जाएगा। जी जी और फजाइल तो बिल्कुल हक नबी ने कहा है, अल्लाह ने कहा है, लेकिन वो जाहिर तो होना चाहिए। इन जाहिलों से पूछोगे तो वो ये बतावेंगे कि ये आखिरत में इसके वादे पूरे होंगे। हाँ, तुम एसी लेके आए हो, एसी अगर ठंडा नहीं कर रहा, फ्रिज लेके आए हो, अगर फ्रिज जो है उसमें पानी ठंडा नहीं हो रहा, बर्फ नहीं जम रही, तो अगर वो दुकानदार बतावे कि अभी थोड़ी ना इसका ये पानी ठंडा करेगा और बर्फ जमेगी, या एसी अभी तेरे रूम को नहीं ठंडा करेगा, तेरे मरने के बाद तेरी औलादों के लिए है ये, तेरी औलादों के जमाने में, तेरे लड़कों के जमाने में ये ठंडा करेगा, तो कौन बेवकूफ है जो इनको लेके आवेगा। आप समझ रहे हो नहीं? हाँ जी 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 समझ रहे हैं। तो इस आयत की तफसीर ये कुछ भी बतलाओ में सहाबा से पिलाओ, समझ रहे हो? रूल अमीन सहाबा से मिलाओ। हाँ, नमाज का अमल कर लो फिर जमीन पे फैल जाओ, तो जमीन पे फैल जाओ, काहे के लिए फैल जाओ? ये जाहिल बतावेंगे कमाने के लिए फैल जाओ। तो तुम्हारी ये समझ में आ रहा अबू दर्दा के और अबू हुरैरा के, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद के, अब्दुल्लाह बिन रवाहा के हैं, और अबू जर गिफारी के, वो नाउजुबिल्लाह उन्होंने इस आयत को नहीं समझा था। तो इसलिए जो भी बात कहे तो फौरन साहबा से मिला दिया करो, हाँ, तो समझ में आ जाएगा। हाँ, वरना ये तो हमेशा ये, और इसमें इनकी गलती नहीं है। देखो, आप कब्र के अंदर जब सवाल पूछे जाएंगे तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ये तो हमारे यहाँ के आलिम साहब ने बतलाया था या मुफ्ती साहब ने बतलाया था, वहां कुछ नहीं चलेगा। आपको अल्लाह ने अकल दी थी, आपने अपनी अकल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आदमी अपनी अकल का 100% अकल का इस्तेमाल, के अंदर जितने मर्द हैं वो सिर्फ अपनी परवरिश ही को लेके तो अपनी अकल का इस्तेमाल करते हैं। जी जी जी, वो आज वो पहले मैं हाफिज के जिसमें कहा था माल कमाना कब फर्ज है, ये तो बताओ। जोहर की नमाज कब फर्ज है, असर की कब फर्ज है, फजर की कब फर्ज है? फजर की नमाज जोहर में फर्ज हो जाएगी। तो अगर माल कमाना फर्ज है तो कब फर्ज है? सुबह 10 बजे फर्ज है, दोपहर में 2 बजे फर्ज है, शाम को 4 बजे फर्ज है। फर्ज कब है? और अगर ये फर्ज कब है और फिर इसका तरीका क्या है, ये भी तो बताओ। हुआ थे एक साथी के साथ, जो दवाई खा लो, दवाई खा लो, फिर अदाई करो, अदगा भी करो। दवा की दवा कहाँ इज्जत है? नहीं तो क्यों खा लो भाई? दवा क्यों खा लो? कोई यकीन नहीं करना है भाई, यकीन नहीं करना। तो हम कह रहे हैं क्यों खाओगे? यकीन करना ना करना वो तो बात की बात है। पैसा खर्च करके तुम दवा ला के क्यों खाओगे? अच्छा, हाँ, क्यों खाओगे? वो ये बतावेंगे कि सुन्नत है, तो इनसे, इन बेवकूफों से इनसे पूछो कि कहाँ सुन्नत है, अल्लाह के नबी ने कब खाया है? और अल्लाह के नबी ने जब ये अगर सुन्नत बतावेंगे और नबी ने खाया है, तो पहले तो इन जाहिलों से ये पूछो कि नबी के बीमारी कौन हुई है? आदमी दवा तभी तो खाता है जब बीमार होता है। तो नबी को बीमारी कौन सी हुई जिसके ऊपर अल्लाह के नबी ने दवा खाई है? नबी को 2 बीमारी हुई, बुखार आया है और सर में दर्द हुई। बुखार में भी अमल बतलाया है, दिखलाया है, और सर के दर्द का भी आपने अमल बतलाया और दिखलाया है अमली। इसके अलावा इन जाहिलों से पूछो कौन सी बीमारी आई, तो जब बीमारी नहीं आई तो हमारे नबी ने दवा कब खाई जो सुन्नत बन जाएगी? तो ये इनसे किराया लिया करो।
دیکھو اپنی طرف سے کسی کو چھیڑو نہیں، اور بالکل جب کوئی چھیڑ دے کسی کو چھوڑنا بھی نہیں۔ جی جی جی، بے شک بے شک بے اور شک۔ اس میں ایک بات یاد رکھنا، قرآن سنت کے درمیان اگر روح الامین کوئی بھی بزرگ کوئی بھی اکابر کی بات کرا جاوے، کسی اکابر کی کسی بزرگ کی اگر قرآن اور سنت کے خلاف کوئی بات اگر اس نے کہی ہو یا کی ہو یا لکھی ہو کہیں پر، تو اس کی مخالفت کر جانا، اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ اس کی مخالفت